तो मैं हूँ रानी सोनाली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैंने इतिहास और लोक प्रशासन विषय से एमए किया है। साथ ही इतिहास विषय से 2 बार नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। आरएस 2016 में मैं सेलेक्टेड हूँ और वर्तमान में स्कूल लेक्चरर इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरएस की तैयारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, ताकि आप कम समय में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। यदि आप पहली बार आरएएस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आरएएस की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, शुरुआत किन पुस्तकों से करें और कितने महीनों की तैयारी इस परीक्षा के लिए पर्याप्त है, प्रतिदिन कितना समय आप इस तैयारी को दें और सीखे हुए का स्वयं मूल्यांकन कैसे करें, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप घर पर तैयारी करके आरएएस बन सकते हैं या फिर आपको कोचिंग करना आवश्यक है। तो इन सब बिंदुओं पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। यह वीडियो मैं कक्षा 10 से लेकर और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आरएएस बनना चाहते हैं। यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आरएएस की तैयारी आपने शुरू कर दी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आरएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने ये है कि जब आप कक्षा 11 में आए तो आप विषय का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके विषयों का चुनाव करना। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हैं और अभी से ही आपने आरएएस बनने का मन बना लिया है तो सबसे पहले आप अपने विषयों का चुनाव सोच समझ करें। वैसे तो आर्ट्स के सभी विषय आरएएस में सहायक होते हैं, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो 11th में आपको लेने होते हैं इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान। ये 3 विषय जो होते हैं इनका आरएएस में एक बहुत बड़ा भाग होता है और यह आपको बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं आगे चल के। तो अगर आप कक्षा 11-12 से ही इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक सहायता मिलती है। और यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं और अब आपने आरएएस की तैयारी करने का मन बनाया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो अभी भी अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। कॉलेज में भी आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और यही 3 विषय आप ले सकते हैं। किंतु यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो किसी अन्य स्ट्रीम से, जैसे साइंस, कॉमर्स या किसी भी अन्य विषयों से, फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको इन विषयों को पढ़ना ही है। आज के इस समय में सभी के पास एंड्रॉयड और स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आरपीएससी की साइट पर जाकर आपको आरएएस का सिलेबस डाउनलोड करना होगा, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है, प्रिंट ले लेना है, और सबसे पहले सिलेबस का आप अध्ययन करेंगे कि उनमें क्या क्या विषयों के बारे में चर्चा की गई है और आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। सिलेबस का प्रिंट लेने के बाद आपके सामने जो दूसरा प्रश्न उठ के आता है वो यह है कि आप बेसिक कैसे क्लियर करें। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक के लिए मैं आपको कुछ बुक्स की लिस्ट बता दूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिनको आप ले लें और बेसिक अपने क्लियर कर लें। बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी की 6 to 12 बुक्स आप सभी विषयों की पढ़ लें, या फिर राजस्थान बोर्ड की जो वर्तमान में पुस्तकें चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। 6 to 12 आप उनका अध्ययन करें पहले, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अन्य संदर्भ पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। आरएएस की तैयारी करने वालों के सामने दूसरा प्रश्न ये होता है कि हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ समय समय पर, और सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए है कि आप कोई ना कोई न्यूज़पेपर घर पे लगवा लीजिए। वो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो उसको डेली आप पढ़िए। इसके अलावा आप मंथली जो बुक्स आती है करंट के लिए वो आप ले लें और उनकी आप तैयारी करें। इसके अलावा आजकल यूट्यूब पर या सब जगह करंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं भी समय समय पर करंट से रिलेटेड वीडियो बना के लेके आऊँगी, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस विषय में।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है ये आपके लिए जानना कि आप आरएस की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। ज़्यादातर लोग जो आपको सुझाव देंगे वो ये है कि पहले आप आरएस प्री की तैयारी करें, उसके बाद जब आरएस प्री आपका क्लियर हो जाए उसके बाद आप आरएस मेंस की तैयारी करें, और जब मेंस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करें। परंतु इस विषय में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। मैं आपको बिल्कुल उल्टा बताने वाली हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है, उसके बाद आरएस मेंस, और सबसे अंत में जाके आपको आरएस प्री की तैयारी करनी है ना आश्चर्य की बात। आरएस इंटरव्यू एक तैयारी है जिसको आप 1-2 दिन में 1-2 महीने में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ अपने इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों में जोड़ते हुए चलना होता है। आरएस के इंटरव्यू की तैयारी आप कुछ दिनों में नहीं कर सकते हैं। यह डेली लाइफ में घटने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको आरएस इंटरव्यू की तैयारी ही शुरू करनी है। जैसे कि आपके स्वयं के नाम से जुड़ी हुई कोई घटनाएं, स्वयं की फैमिली, विषय, आपकी रुचि क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक आरएस अधिकारी से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें आती रहती है उन सब के बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इंटरव्यू के बाद जो आपको उसके साथ साथ ही आपको जो तैयारी शुरू करनी है वो है आरएस मेंस। प्री से पहले आपका मेंस तैयार होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर मेंस की करेंगे तो फर्स्ट चांस में आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही कम है। इसलिए सबसे पहले आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है, और उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आरएस मेंस की तैयारी आप कैसे शुरू करें और किन किन पुस्तकों का अध्ययन करें। अगला जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि कितने घंटे की पढ़ाई जो है डेली आपके लिए पर्याप्त है आरएस अधिकारी बनने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपके पास पर्याप्त समय है और आप एग्ज़ाम से साल भर पहले या 1.5 साल पहले आप इस परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं तो आपके पास आप डेली 3 से 4 घंटे निकाल लें, वो आपके लिए इस परीक्षा के लिए पर्याप्त है। जो प्रश्न आता है वो ये कि आपने जो भी सीखा है या जो भी पढ़ा है उसकी जांच आप कैसे करें। तो इसके लिए भी कुछ बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि आप जो स्वयं आपने सीखा है उसकी आप जांच स्वयं ही कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न ये उठता है कि क्या आरएस की कोचिंग किए बिना आरएस बनना संभव है। तो हाँ दोस्तों, कोचिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोचिंग मेरे हिसाब से इतना ही रोल प्ले करती है कि आप में अनुशासन आ जाता है कि आप डेली निश्चित समय पर कोचिंग जाते हैं और निश्चित घंटों के लिए वहाँ बैठते हैं और पढ़ते हैं। इसके अलावा किसी भी कोचिंग के नोट्स या किसी भी कोचिंग में पढ़ाया हुआ पर्याप्त नहीं है आपके आरएस के लिए। आपको स्वयं को मेहनत करनी होती है और अपने सिलेबस को ही अपना गुरु बनाकर उसमें जो दे रखा है एक एक शब्द पे आपको मेहनत करनी होती है। अपने सिलेबस से बाहर एक शब्द भी आपको नहीं पढ़ना है और सिलेबस के अंदर से एक शब्द भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप मेरी ये बात याद रखते हैं तो आपको आरएस में सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और यदि आप जानना चाहते हैं कि आरएस की तैयारी में आगे हम कैसे क्या करें, कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पुस्तक सूची लिखवा दूंगी कि कौन कौन सी पुस्तकों से आपको इस तैयारी की शुरुआत करनी है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं जिसमें आपको आरएस की तैयारी के लिए गाइड करती रहूं, तो आप कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप अगला वीडियो चाहते भी हैं या नहीं। धन्यवाद।